आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूँगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते हैं इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसलिए आप में भी अकल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 3 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को सीखने की कोशिश करें। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। पहला जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना जिससे हनुमान जी के निरहंकारी होने का हमें पता चलता है, जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों श्री राम की संतान हैं, इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाए, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है। दूसरा, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। दूसरी जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी की ज़िंदगी से मिलती है वो है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ। वेद ने कहा था कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक ही रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा के पूरा हिमालय पर्वत वेद के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। तीसरा, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की तीसरी सबसे बड़ी सीख है, आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर ले, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा बड़े लक्ष्य बनाएं, निरहंकारी बने, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। तो ये थी हनुमान जी से सीखने वाली 3 जरूरी बातें। अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप सफल हो सकते हो। और वीडियो पसंद आई
तो वीडियो को लाइक करके तो कमेंट में जय श्री बजरंगबली जरूर लिख दें। जय श्री राम।